नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। हाजिर हूँ आपके सामने। एक बार एक जोकर सर्कस में एक चुटकुला सुना रहा था। चुटकुला नया था जिसे सुनकर सारी की सारी पब्लिक हंसने लगी। उस जोकर ने दूसरी बार थोड़े से अलग अंदाज में वही चुटकुला फिर से सुनाया। फिर से थोड़ी सी पब्लिक हंसने लगी। ऐसा उसने जब 2 या 3 बार कर लिया, चौथी बार जब वो उसी चुटकुले को सुनाने लगा तो पब्लिक बोर हो गई और वहाँ पर सन्नाटा छा गया। उस पब्लिक में से एक व्यक्ति बोला कि भाई बस करो, एक ही जोक पर कोई कितना और कब तक हंस सकता है। अगर तुम हंसाना चाहते हो तो कोई दूसरा जोक सुनाओ। ये सुनकर जोकर मुस्कुराया। उसने कहा, थैंक यू, मैं यही सुनना चाहता था कि आप में से कोई ये शब्द बोले कि जब आप एक ही खुशी पर या एक ही चुटकुले पर हंस नहीं सकते तो एक ही गम को लेकर, एक ही दुविधा को लेकर, एक ही चीज़ को लेकर जीवन भर क्यों रोते रहते हैं, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जिस तरह आप एक ही जोक पर हंस नहीं सकते, उसे बदल देना चाहते हैं, उसी तरीके से आप एक ही दुख पर मत रोइए। एक ही दुख पर बहुत उदास, हर वक्त उदास या सारा जीवन उसी एक दुख को पकड़कर मत बैठिए। यही मेरा आज का संदेश है। दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी सी थी और कहीं न कहीं आप में से बहुत लोगों ने इसे सुना भी है। पर अगर हम देखें तो कितना सार है इस कहानी में। हम सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें से कुछ मात्रा में भी अगर अपने जीवन में ढाल लें तो हमारे जीवन में कितना निखार आ जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि ये जीवन दुख से भरा है या फिर ज़्यादा दुख और कम खुशियाँ हैं, क्योंकि हमारी कुछ नियति ऐसी हो गई है। हम में से कई लोग हैं जो गमों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जीवन कभी भी खुशियों से खाली नहीं होता है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि जो चीज़ हमें मिली हुई होती है, ना उस तरफ हमारी नज़र जाती है, ना हम उस अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बड़ा बनाकर देखते हैं। कितने ही लोग हैं जो हम जैसा जीवन पाने को भी तरसते हों शायद, लेकिन हम में से अधिकांश हर व्यक्ति जिसे भी जो चीज़ प्राप्त है उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। और फिर हम कहते हैं कि ये दुनिया दुखों से भरी हुई है। क्यों दुखों से भरी हुई है? क्योंकि हम किसी भी खुशी को, किसी भी खुश होने की वजह को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। 1 या 2 बार में उसे हल्के से ले लेते हैं और फिर कभी ध्यान नहीं देते कि हमें ईश्वर ने कितनी अनमोल अनमोल चीज़ें दी है जिनके सहारे हम सारा जीवन खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर बात गमों की हो, उदासी की हो, किसी बुरे हालात की हो, तो हम कितनी आसानी से कहते हैं कि दूसरों को क्या पता। हम उस गम को, उस तकलीफ़ को पकड़कर ऐसे बैठते हैं कि उससे उभरने की कोशिश ही नहीं करते। कोई हमें समझाने आए तो हम ये कहते हैं जिसका गम वो ही जानता है। कहने का मतलब यही है कि हम अपनी खुशियों को कितनी आसानी से चले जाने देते हैं, तो हम अपने गमों को भी आसानी से चले जाने दें, तो कोई सा भी गम हमारे जीवन से बड़ा तो नहीं हो सकता। क्यों ना अपने जीवन में हर वक्त मुस्कुराने की आदत डालें। अगर हर वक्त मुस्कुराना संभव नहीं है तो इतना तो संभव हो सकता है कि किसी एक बात को लेकर, किसी एक दुख को लेकर, किसी एक कमज़ोरी को लेकर हम बार बार रोनी सूरत बनाकर अपने आसपास रहने वालों का जीवन भी खराब न करें। और ईश्वर ने हमें जो यह अनमोल सी ज़िंदगी और ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे प्यार करने वाले लोग दिए हैं, उन पर थोड़ी सी नज़र डालें। कहीं हम उनका अपमान तो नहीं कर रहे हैं। किसी एक इंसान, किसी एक दुख के कारण बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारे प्यार करने वाले लोगों का अपमान करना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई झाँकेगा तो कुछ दुख हर व्यक्ति के जीवन में लगे हैं, लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है। खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। तो आपसे ये किसने कहा कि गम हमेशा रह जाएंगे? कोई सा भी गम हो अपने साथ मरहम लेकर आता है, वो भर जाएगा। आप उसे अनुमति दें कि वो भर जाए और आपके जीवन से चला जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे खुशियों को आप आसानी से छोड़ देते हैं, गमों को आप आसानी से छोड़ दीजिए। जो आपसे बहुत प्यार करते हैं उन्हें आप टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसी तरह जो आपसे नफ़रत करते हैं उन पर भी ध्यान मत दीजिए। जो आपकी तारीफ़ करते हैं तो आपको यकीन नहीं होता, तो जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं उस पर भी आप यकीन न कीजिए। कहने का ये मतलब है कि अगर आप अनमोल चीज़ों को इतनी आसानी से जाने देते हैं, तो जो चीज़ें आपके अस्तित्व को, आपके जीवन को खा रही हैं, उन्हें क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ दीजिए हमेशा के लिए सारे दुखों को, सारे बुरे हालातों को।
एक दुख पर आप कब तक उदास होंगे, एक दुख पर आप कब तक रोएंगे, एक दुख पर आप कब तक अपने आसपास उन तमाम लोगों का अपमान करेंगे जो आपको खुश देखना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और इसके अंदर जो मैसेज है वो दोनों ही समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो 2 मिनट के लिए रुकिए और आज से अभी से मुस्कुराना शुरू कीजिए। जो दुख, जो तकलीफ़, जो पीड़ाएं आप सह रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए और खुशी खुशी जीना शुरू कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम।